नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। जब किसानों को अपनी अहिंसक ताकत का ख्याल हो जाएगा तो दुनिया की कोई हुकूमत उनके सामने नहीं टिक सकेगी। आज के इस दिन पर महात्मा गांधी की ये बात कितनी सटीक है। आज पीएम ने किसानों के सामने घुटने टेक दिए हैं। किसान कृषि कानून बीजेपी सरकार ने वापस नहीं लिया, बल्कि किसानों ने वापस लेने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया। कहते हैं जुल्म कितना भी हो लेकिन उसकी उम्र बहुत कम होती है। आजाद भारत के सबसे शानदार, संगठित और अहिंसक लड़ाई में किसानों को जीत मिली है। किसानों को देशद्रोही, अड़ियते, मुट्ठी भर और खालिस्तान जैसे तरह तरह के विशेषणों से नवाजे जाने के बाद अचानक मोदी जी को किसानों पर इतना प्यार क्यों आया? दरअसल ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं किसानों के विरोध की वजह से यह सरकार सिर्फ यूपी का चुनाव ही नहीं बल्कि 2024 में सत्ता से पूरी तरीके से बेदखल हो जाएगी। मतलब साफ है, मोदी सरकार ने बिल किसानों के हित में माफ नहीं किया बल्कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए माफ किया है। हाल ही में यूपी चुनाव है, कहते हैं केंद्र का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। अब मोदी सरकार को डर है कि यूपी हाथ से ना निकल जाए। सारा खेल यूपी चुनाव के लिए ही किया गया है। किसानों से मोदी सरकार का कोई प्यार नहीं है। कृषि कानून को लेकर सरकार का रवैया हद से ज्यादा अड़ियल और तानाशाही भरा रहा था। राज्यसभा तक में इसे नियमों को ताक पर रखकर पास करवाया गया था। किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल देने वाला व्यक्ति पिता अजय मिश्रा टोनी आज भी मोदी सरकार में है। इसलिए प्रधानमंत्री चाहकर किसानों के बीच यह संदेश नहीं भेज सकते हैं कि यह फैसला उन्होंने किसानों से हमदर्दी के आधार पर लिया है। अपना नाम परिचय के साथ पहले बता दीजिए। पवन खटाना, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। अब इसे कैसे देख रहे हैं, इस पूरे जो अब प्रधानमंत्री ने कहा है, क्या ये जीत है किसानों की? ये जीत है देश के उन शहीदों की, उन किसानों की जिन्होंने ये शहादत देकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। ये जीत है उन मजदूरों की जो हमेशा इस आंदोलन में लगे रहे। ये जीत है उस मीडिया की जिसने लगातार इस आंदोलन को कवरेज दिया। ये जीत है उन आंदोलनकारियों की जो अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए इसको आगे बढ़ाया। इस सब की जीत है कि हमने पूरी तरीका से इस देश की सरकार के बीच में अपने दुख को, अपने दर्द को उनके अंदर पहुंचा दिया। खाली होगा। किसान संयुक्त मोर्चा आदरणीय टिकैत साहब बैठ करके इसमें डिसीजन लेंगे। हमारी दो मांग थी, कानून वापसी और एमएसपी पर कानून। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज कुछ बोला है और सरकार की तरफ से जो भी कुछ होगा बैठ करके बातचीत होंगी। कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जो आंदोलन के दौरान हमारे किसान भाइयों पर कुछ मुकदमे दर्ज हो गए थे, उनको भी लेकर के सरकार से पूछना है। लगातार हम दोबारा तो आंदोलन करने के लिए यहाँ पर आएंगे नहीं, तो सारी चीज पर बैठकर चर्चा होगी, उसी के बाद कोई आगे का निर्णय होगा। कृषि कानून के नाम पर पूरे साल देश में जो कुछ भी चला है वह केंद्र सरकार को निरंकुश, अहंकारी और गैर जिम्मेदार साबित करता है। पहला सवाल यह है कि देश के सबसे बड़े कार्मिक समूह यानी किसानों की जिंदगी और मौत से जुड़ा फैसला उन्हें बिना भरोसे में लिए क्यों गया है? अगर यह फैसला देशद्रोह में इतना ही जरूरी था तो फिर इसे चुपके से वापस क्यों लिया जा रहा है? मनमाना फैसला थोपना निरंकुशता है तो कथित तौर पर देश हित से जुड़ा बड़ा कानून चुनावी फायदे के लिए वापस लेना मौका परस्ती है। सरकार को गैर जिम्मेदार या मौका परस्त दोनों में कोई एक विशेषण अपने लिए चुनना पड़ेगा। ये किसानों मजदूरों के एकजुटता, लंबे संघर्ष और जो शहादतें प्राप्त की हैं किसानों मजदूरों ने, उसका परिणाम है कि आज भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है। मैं पूरी किसान बिरादरी को, मजदूर बिरादरी को और जिन्होंने भी इस संघर्ष में, इस आंदोलन में सहयोग किया है, उन सबको बधाई देता हूं। और गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर आज ये जो सूचना प्राप्त हुई है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम दिनेश शर्मा है, मैं मंडल महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन मेरठ मंडल। आज मोदी जी ने संबोधित करते हुए सभी जनता को ये बताया है किसान तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाए। तो अब क्या अब उन्होंने खुद ये कहा है खुले मन से कि आप अपने घर चले जाएं। जी, तो क्या आगे करने की? देखिए, हम प्रधानमंत्री जी के इस बयान का स्वागत करते हैं बहुत बहुत। ये जो एक हम इसे जीत के रूप में अगर देखें तो ये जो 700 हमारे किसानों ने शहादत दी, ये उनके बलिदान की जीत है। और रही बात वापस जाने की, जब तक ये संसद में पास नहीं होंगे और संयुक्त किसान मोर्चा आगे जो भी निर्णय लेगा उसके अनुसार हम लोग सभी चलेंगे। और ये बहुत बड़ी जीत हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी के संघर्ष की है जो प्रधानमंत्री जी का आज एक बयान आया है। लेकिन अभी उस पर एमएसपी की बात
होना अभी बाकी है और कई किसान के ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पे बात होना बाकी है। हम स्वागत करते हैं सरकार के इस बयान का, देश के प्रधानमंत्री के इस बयान का। पूरे 1 साल बाद घर जाएंगे, कैसा लग रहा है? जी, आज देखिए, आज बड़ा ही पावन दिन है। आज गंगा स्नान का दिन है, आज गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व का दिन है। बहुत ही आज पावन दिन है और इस दिन एक ये प्रधानमंत्री का बयान आया है। बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा है कि देश के अन्नदाता को कम से कम देर से ही सही 1 साल उन्होंने हमें यहाँ थकाया और 700 से भी ज़्यादा हमारे किसानों की जो बलिदान है आज उसकी एक जीत के रूप में हम इसको कह सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि जब तक संसद, हमारा यही मानना था कि जब तक ये वापसी नहीं हो जाते तो तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। हम आज भी अभी भी जब तक ये कानून, जब तक संसद में इसका प्रस्ताव ला करके वापस नहीं लिए जाते तब तक हम लोग अभी यहाँ पर बने हुए हैं और आगे जो हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी का और जो संयुक्त किसान मोर्चा का दिशा निर्देश होगा उसके ऊपर सभी किसान लोग अपना काम करेंगे। कोई और रास्ता नहीं। राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानून को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। सर ये बताइए, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है तीनों कृषि कानून वापस वाली बात, तो अभी कैसे देख रहे हैं, सामने देखकर बताइए इसे। देखिए, जब तक ये पार्लियामेंट से नहीं होने के संसद से शुरू होगा 29 से, फाइनल तो ये उसी में होगा। घोषणा जो प्रधानमंत्री जी ने करी तो हम उनकी घोषणा का आदर करते हैं और हमारे जो 700 लोग, हमारे किसान भाई जो शहीद हुए, ये सब उनकी कुर्बानी का रंग है। अच्छा ये बताइए, इसे जीत मान रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जीत हार कभी कुछ नहीं होती, ठीक है, जीत हार कभी कुछ नहीं होती। हम कोई दूसरे मुल्क से थोड़ा लड़ रहे, अरे हम तो अपनों से ही तो लड़ रहे, अपने भाइयों से लड़ रहे। उनको मान लिया देर में बुद्धि आई तो हम इसको भी कोई जीत हार नहीं मानते, पर हम ये मानते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। इंडिया रिपोर्ट के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ।